हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग चैनल ऑफ IGS। लास्ट टाइम एक वीडियो हम लाए थे जिसमें इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का सुपर 8 के लिए। अब जो दूसरी वीडियो आ रही है इसमें कंप्यूटर की जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। जो कंप्यूटर की जनरेशन है, 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी जो 1940 से 1950 तक चली थी। दूसरी सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी 1950 से 1960 तक चली थी। फिर तीसरी आ गई तीसरी पीढ़ी 1960 से 1970। फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी 1970 से अभी तक चल रही है यानी कि प्रेजेंट में है अभी। ठीक है, 1970 से प्रेजेंट में। और फिफ्थ जनरेशन पांचवी जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अभी चल रही है और फ्यूचर में जो आएंगी। ये 5 जनरेशन है, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए फिफ्थ जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे हर जनरेशन के बारे में। कोई पैराग्राफ नहीं है कि आपको रीड करना है या वहाँ पे क्या होगा। वहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शंस में आते हैं, MCQ आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता फर्स्ट जनरेशन का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, तो ऑप्शंस दिए होंगे 4, उसमें से वैक्यूम ट्यूब होगा, तो वैक्यूम ट्यूब होगा इसका। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, वैक्यूम ट्यूब। अब मेन मेमोरी में आते हैं। इसकी मेन मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक ड्रम्स एंड मैग्नेटिक टेप इसकी मेन मेमोरी है। ठीक है, चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय टेप ये फर्स्ट जनरेशन के टाइम में थे। मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप यूज होते थे इनकी मेन मेमोरी के लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए, मुख्य मेमोरी के लिए। ठीक है, अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस टाइम पे मशीनी लैंग्वेज यूज होती थी। आज के टाइम पे बाइनरी हो रही है जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। आप सबने पढ़ा होगा या इस वीडियो में मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में पहली वीडियो में बताया भी था आपको। बाइनरी लैंग्वेज आज के टाइम पे कंप्यूटर समझते हैं, लेकिन पहले क्या था, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज समझते थे वो लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं पावर में बात कर लेते हैं। पावर का इधर ये मतलब है कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जब फर्स्ट जनरेशन वाले सिस्टम जो कंप्यूटर थे जब चलते थे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, बिजली की खपत थी उनपे और बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे वो। ठीक है, जनरेटर लॉट ऑफ हीट। ये 4 चीजें इसमें हैं। वैक्यूम ट्यूब, दूसरा मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम, तीसरा है मशीन लैंग्वेज, फिर आता है कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉट ऑफ हीट, जनरेट लॉट ऑफ हीट। ठीक है, अगले चलते हैं। अगले में क्या है, स्पीड एंड साइज। वेरी स्लो स्पीड में बहुत धीमे थे और वेरी लार्ज इन साइज ऑफन टेकिंग अप एंटायर रूम। देखिए ये इतने बड़े होते थे कि एक पूरा रूम ये ले लेते थे सिस्टम, जैसा आपका नॉर्मली रूम हो उतने बड़े रूम में ये इंस्टॉल होते थे, या उन्हें इतने बड़े होते थे, बहुत धीमे और आकार में बहुत बड़े होते थे ये। ठीक है, आप देखिए ये दिख रहे होंगे आपको ये चीजें, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये सारे सारे। ये इस टाइप से कुछ कंप्यूटर होते थे। ब्लैक एंड व्हाइट आपको क्लियर नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे कलर कैमरा चलते नहीं थे, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट आपको कुछ इमेज है आपके समझने के लिए। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, देखिए आज के टाइम पे इनपुट आउटपुट क्या होते हैं। इनपुट करने के लिए आप लैपटॉप कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं। आउटपुट के लिए प्रिंटर होता है। उस टाइम पे पंच कार्ड चलते थे या पेपर टेप चलते थे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या था, इनपुट में पंच कार्ड था और पेपर टेप था। आउटपुट डिवाइसेस में पंच कार्ड और पेपर टेप। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं उस टाइप के कंप्यूटर के। एनएक है, यूनिवैक 1 है, IBM 650, IBM 701 है। ठीक है, ये आपको बस एक नॉलेज के लिए, एग्जाम्स वगैरह में ये सब नहीं पूछेगा आपको, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। स्पीड एंड साइज, स्पीड में बहुत स्लो और साइज में बहुत बड़े होते थे। इनपुट डिवाइसेस के लिए परचेज कार्ड और पंच कार्ड और आउटपुट डिवाइसेस के लिए पेपर टेप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी। इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट वाले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड वाले में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ठीक है, इनकी मेन मेमोरी का क्या था, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या फिर डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक कोर या फिर मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क, चुंबकीय कोर और चुंबकीय टेप या डिस्क वगैरह मेमोरी के लिए इसमें यूज होती थी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें क्या यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट वाले मशीन लैंग्वेज थी, इसमें असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही हो गया। पावर एंड साइज में लो पावर कंजप्शन जनरेट लेस हीट
एंड स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन विथ, मतलब फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ये थोड़ी कम बिजली लेते थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे और साइज में छोटे थे। देखिए जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो सेकंड जनरेशन में हर जगह ये होगा कि फर्स्ट जनरेशन से सिस्टम अच्छे थे। अब जैसे थर्ड आएगी तो उसमें लिखा होगा कि थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे वो सेकंड जनरेशन से बहुत अच्छे थे। ठीक है, ये चीजें चलती रहेंगी फिफ्थ जनरेशन तक। ठीक है, अभी ये देख लीजिए फिर से एक बार, ट्रांजिस्टर इनका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक कोर भी है, असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं, लो पावर है, जनरेट लेस हीट और स्मॉलर इन साइज। ठीक है, अब स्पीड में आते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी। फर्स्ट देखिए इसमें भी इधर ये इन कंपैरिजन विद फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में। ठीक है, यही है। अब ये देखिए क्या, ये आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, ये कुछ इमेज दिए मैंने, हर जगह अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सारे आपके ट्रांजिस्टर्स हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में इधर भी वही है, पंच कार्ड यूज होते हैं। ठीक है, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप। इसके कुछ एग्जांपल हैं, IBM 1401, IBM 7090 एंड IBM वगैरह, और यूनिवैग है 1107। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी पढ़ लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें वही चीज़ें याद रखनी है स्पीड के लिए, फर्स्ट जनरेशन की स्पीड से मुकाबले में ये और अच्छे थे। ठीक है, पंच कार्ड इनपुट डिवाइसेस में वही है, पंच कार्ड और पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप। थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसीज है। आपने सुना होगा आज के टाइम पे बहुत आईसीज वगैरह, आपकी मोबाइल की आईसी खराब हो जाती है या कंप्यूटर की होती है तो आईसीज आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब मेमोरी, इनका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। अब देखिए पहले वाले का वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे वाले का ट्रांजिस्टर था, थर्ड वाले का आईसीज हो गया। ठीक है, अब मेमोरी में आ जाएगा लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप बेस। इसमें भी वही है, फर्स्ट में भी वही था, सेकंड में भी वही है, थर्ड में भी वही है, मैग्नेटिक टेप या डिस्क वगैरह ये सब मेमोरी के लिए यूज होता है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज आ जाएंगी, जिसे फ्रंटियर, पैस्कल, पास्कल, मतलब ये देसी, आपने C++ नाम सुना होगा, तो वो आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा आ गई थी। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए इसे मैग्नेटिक टेप, इसमें देखिए आप कीबोर्ड, माउस, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ आपके लाइफ कोई चीज़ आ गई है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर हैं, ये सारे थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गए थे। थर्ड जनरेशन में ये चीज़ें बन गई थी, तो इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह ये सब मार्केट में आ चुके थे थर्ड जनरेशन वाले। ठीक है, अब इनके साइज की बात कर लेते हैं, स्मॉलर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन सेकंड जनरेशन। देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में लिखा हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन से बहुत अच्छे हैं। अब थर्ड जनरेशन आई तो उसमें लिखा हुआ सेकंड जनरेशन से थोड़ी अच्छे थे कंप्यूटर्स वगैरह। ठीक है, इन्हें मिनी कंप्यूटर्स भी बोला जाता था, तुलना में छोटे, सस्ते और अधिक कुशल थे, इन्हें मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता था। ठीक है, स्पीड में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी, वही है सेकेंड जनरेशन के मुकाबले में ये अच्छे थे। अब ये देखिए ये आपका आईसी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप का बनाया, और ये आपका कंप्यूटर है जिसमें मॉनिटर है, सीपीयू वगैरह है, कीबोर्ड है, ये सब आप जानते होंगे। ये आपके एक आईसी हैं ये जो लगी होती हैं। क्लियर थर्ड जनरेशन तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन आ गया, इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड माइक्रो प्रोसेसर, या फिर VLSI बोल देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। ठीक है, अब VLSI क्या होता है, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, मतलब एक चिप में थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर, मैंने आपको ट्रांजिस्टर दिखाए थे पहले, उतने सारे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं एक माइक्रोचिप में, ये होता है VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। हाँ, मेमोरी में आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, रैम या रोम। अब देखिए अभी आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रैम और रोम का यूज मेमोरी जब
टॉपिक चलेगा तो उसमें रैम रोम क्या होते हैं सब कुछ बताया जाएगा आपको। ये आज भी चल रहे हैं, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन, 2 जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये आज अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रैम और रोम हम यूज़ करते हैं। आगे अभी वीडियोस में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मेमोरीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, सी हैश, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, ये सारे आज के टाइम पे प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत से बच्चे जो पीसीएम वाले होंगे आज के टाइम पे उन्हें स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारे। ठीक है, इसमें देखिए 3 चीज़ें। VLSI यूज़ हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, थर्ड में आईसीज आई, 4th जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोल देंगे। ठीक है, इसमें रैम और रोम मेमोरी यूज़ होती थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी। आगे आ जाते हैं साइज में, स्मॉलर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन 3rd जनरेशन। देखिए अब ये तीसरी जनरेशन से भी सस्ते, छोटे और एफिशिएंट थे, मतलब कुशल थे। ठीक है, स्पीड में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, मतलब जो 3rd जनरेशन थी उससे स्पीड ज़्यादा थी, एक्यूरेसी सही थी और रिलायबल थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, पॉइंटर डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा वगैरह। ये रही आपकी रैम, ये आपके कंप्यूटर्स में लगी होती है आज के टाइम पे। रैम देखिए आपने सुना होगा जब आप फ़ोन लेने आते हो 6 GB रैम है, 4 GB रैम है। तो रैम होती है बेसिकली स्पीड के लिए। ठीक है, रैम बेसिकली स्पीड के लिए होती है। चलिए 5th और आखिरी जनरेशन है हमारी, जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन या पीढ़ी के अंदर हम जो पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है आपका, ये क्या था, बेस्ड था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ ही रहे होंगे, एआई आजकल यही चल रहा है, रोबोट्स वगैरह हो गए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे पहले 4th जनरेशन में VLSI थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, ये होगी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं AI। आपने सुना होगा हर जगह। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है, हिंदी में भी बताया हुआ है मैंने इसमें। ठीक है, लैंग्वेज है अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज समझ लेते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है ना, पहले से वो इमोशंस वगैरह, आपने रोबोट मूवी देखी होगी, वही है पूरा, ह्यूमन फीलिंग्स वगैरह डाल दी जाती है कंप्यूटर्स पे। रोबोट आई थी, रोबोट का फिर सेकंड पार्ट भी आया था, तो वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पावर पे आते हैं, कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट। ठीक है, कम पावर लेते हैं और हीट भी कम जनरेट करते हैं ये वाले। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, यूएलएसआई नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इससे पहले था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लैंग्वेज है अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज समझ सकते हैं। पावर, कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट। चलिए अगला आ जाएगा स्पीड पे, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब 4th जनरेशन से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी स्पीड में, एक्यूरेसी में और रिलायबिलिटी में। साइज पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज एंड हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए इसका एग्जांपल है आपके फ़ोन्स, ये आपका फ़ोन, आप पोर्टेबल का मतलब आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। अब आपका इतना छोटा सा फ़ोन है, इसमें कैपेसिटी देखिए आज के टाइम पे 64 GB आ रहा है, कोई कोई फ़ोनों में 128 GB भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस वगैरह इसमें भी यूज़ होते हैं। एग्जांपल हैं आपके डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। ये क्या है, इंटेल आपने नाम सुना होगा, i3 प्रोसेसर आ रहा है आजकल। ठीक है, इंटेल i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया। तो ये वही है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपकी 5 जनरेशन्स हो गई कंप्लीट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है
टेलीग्राम ग्रुप इसे ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें आपको नोट्स वगैरह और क्विज टाइम टू टाइम आपके कंप्यूटर और साथ ही साथ सुपर टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल इसमें टाइम टू टाइम आता रहेगा आपका। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा नोट्स डाउनलोड करने की, और इससे पहले वाली वीडियो के लिंक भी होंगे, टेलीग्राम के भी लिंक होंगे, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।